नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि वेटनरी काउंसलिंग के बारे में है। तो वेटनरी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो वेटनरी काउंसिल है उसमें कौन सा कोर्स होता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। वेटनरी काउंसलिंग जो है वो कौन कराता है, कहाँ से होती है, कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जॉब्स के बारे में बात करेंगे, अर्निंग्स क्या है, सैलरी क्या है, फर्दर आप बीबीएससी के बाद क्या क्या कर सकते हो, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम को फॉलो कर लें और दूसरा जो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि फर्दर अपडेट्स का, वीडियोस का पता चल सके। और वहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं, फीस है कॉलेज के रिगार्डिंग, उनके बारे में भी मैं डिटेल में वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर भी और टेलीग्राम का पेज है वहाँ पर भी, तो दोनों को आप लोग फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेटनरी जो कोर्स है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक कोर्स आता है जिसे बोलते हैं हम लोग बीबीएससी एंड एएच। तो बीबीएससी एंड एएच जनरली क्या है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमंस के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप के डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सब का आपको जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने को वेटनरी साइंसेस के अंदर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल आपका वही एमबीबीएस की तरह जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो 1 साल बचता है उसमें आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। अच्छी चीज़ जो लगती है, मतलब वो मुझे ये लगती है रियलिटी में, कि WHO ने वेटनेरियंस के लिए, जनरली जो लोग वेटनरी का कोर्स कर लेते हैं उनको हम लोग वेटनेरियंस बोलते हैं, तो वेटनेरियंस के लिए एक विंग बनाई गई है। ठीक है, WHO ने बनाई है, जो कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी ऐसे कोर्सेज के लिए नहीं है। ठीक है, जनरली एलोपैथी के लिए और दूसरा वेटनेरियंस के लिए, इसीलिए वेटनरी भी एक बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है। अगर आप जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी ये सब नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एमबीबीएस के टक्कर का कोर्स अगर आप करें तो वेटनरी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो वेटनेरियंस बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेटनरी कोर्स को परस्यू करते हैं। दूसरा, मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो जितने भी एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो एमबीबीएस, एमडी, एमएसडीएम ये किए हुए हैं, ये जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो टेस्टिंग होती है वो कौन करते हैं, वेटनेरियंस। तो वेटनेरियंस जब तक जो है टेस्टिंग ड्रग की पास नहीं करेंगे तब तक ड्रग जो है आगे नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं, मंकीज होते हैं, इन्हीं पे ड्रग्स के ट्रायल किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उस दवाई के। तो उन्हीं के बाद जब उनसे पास होती है तो फर्दर फिर वो ह्यूमन यूज़ के लिए मार्केट में आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ड्रग ट्रायल के लिए भी वेटनेरियंस को ही आगे रखा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेटनरी जो है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो इस डायलेमा में मत रहिए कि हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी में कहता हूँ कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी करके आप इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना वेटनरी करके कर सकते। वेटनरी में भर भर के स्कोप है, बहुत स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो स्कोप की बात करते हैं। तो स्कोप में क्या है, देखो पहली बात, वेटनरी के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब ईजिली लग जाती है, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है वो जॉब्स निकलती रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत जल्दी निकलती हैं। दूसरा, आप अगर देखें और अगर गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो आपकी कम से कम सैलरी 70 to 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हो तो 6 लाख तक की अर्निंग आप पूरे महीने में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो वेटनरी और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग से कार मिलती है ताकि अलग अलग वो गाँव में जाके ट्रीटमेंट, या मतलब टाउन्स में जाके दूर जगहों पर ट्रीटमेंट्स कर सके। तो उन्हें एक पर्सनल वैन भी मिलती है अगर आपकी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर में जॉब लगती है वेटनरी की, जो कि फ्रिक्वेंटली निकलती रहती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बीबीएससी, एमबीएससी, बीबीएससी के बाद एक कोर्स होता है मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज और उसके बाद होती है पीएचडी। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हैं विद इन 10 ईयर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास चांसेस होते हैं कि आपकी सैलरी जो है एक आईएएस से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो इंसान है, जिसे हम डीएम बोलते हैं अपनी सिटी का, उनसे भी ज्यादा सैलरीज होती हैं। फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन सकते हो, सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हो, ज्वाइंट डायरेक्टर्स बन सकते हो वेटनरी कॉलेजेस के। तो इनमें सैलरी जो है इतनी अच्छी है कि डीएम से ऊपर सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्कोप की बात। अर्निंग्स की बात हमने करी ली थी, साथ साथ की गवर्नमेंट जॉब आप करेंगे तो आपकी अर्निंग 70 to 80,000 पर मंथ रहेगी स्टार्टिंग में। फिर वो धीरे धीरे टैक्स मतलब इसमें डिफरेंट अलाउंसेस लगते हैं, तो 1 लाख से ऊपर बैठती है। दूसरा, आपको एक पर्सनल मतलब जो है गाड़ी मिलती है वेटनरी ऑफिसर के लिए। तीसरा, अर्निंग्स की बात करें तो अपना प्राइवेट क्लिनिक में भी आप 6-7 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो स्टार्टिंग में ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें तो बताया कि बीबीएससी, एमबीएससी और ये सब करने के बाद आपकी सैलरी एक डीएम से भी ऊपर हो जाती है अगर आप फर्दर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट या फिर इन ज्वाइंट डायरेक्टर वाली पोस्ट पे आप लग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस कॉलेज में काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो, काउंसलिंग जो है इसकी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बीसीआई करके आता है, बीसीआई। तो आप जैसे बीसीआई डालेंगे तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पोर्टल खुल के आ जाएगा, वहीं पर इसकी काउंसलिंग होती है। तो जनरली होता क्या था, 2023 तक अगर हम बात करें तो 2023 तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फिर मॉपअप राउंड होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पिछली साल 2024 में अगर हम देखें तो
उन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कराया और डायरेक्ट स्टे राउंड करा दिया, मतलब कोई भी थर्ड राउंड नहीं कराया। और पिछली बार ये भी चीज़ हुई थी, वैसे तो 2023 में देखें तो एमबीबीएस की काउंसलिंग जब खत्म होती थी तभी वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होती थी, लेकिन पिछली साल क्या हुआ कि एमबीबीएस के स्टार्ट काउंसलिंग होने के साथ साथ वेटनरी ने भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वेटनरी की काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो पिछली बार 26-27 दिन में इन्होंने पूरी काउंसलिंग, मतलब सितंबर के महीने में पूरी काउंसलिंग इन्होंने एंड कर दी थी, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट सेकंड राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं तो इनकी फीस कुछ 5,000 या 2,000 के अप्रॉक्स रहती है, लेकिन स्ट्रे में मैंने देखा था, चेक किया था, तो इनकी काउंसलिंग फीस 50,000 के अप्रॉक्स रहती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। शायद स्ट्रे में 50,000 इसलिए रखते होंगे, या तो उसमें सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह कुछ होता होगा, या प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इस बार भी ऐसा ही कुछ है कि अभी मीटिंग चल रही है, तो वेटनरी की काउंसिल हो सकता है फिर से इस साल एमबीबीएस के साथ हो और फर्स्ट सेकंड और स्ट्रे में खत्म हो जाए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते जब तक ब्रोशर नहीं आ जाता। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये जो रिव्यूज़ थे जो मैंने आपको दिए इन पोस्ट के, सारे वेटनरी डॉक्टर्स जो अच्छी अच्छी पोस्ट में IVRI के अंदर, मैंने उन्हीं से लेके दिए हैं, ठीक है। इनमें मेरे रिव्यूज़ भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर उन डॉक्टर्स के हैं जो अपना क्लिनिक्स चला रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं IVRI वगैरह में या राजस्थान के कॉलेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2025 की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल में अगर आपकी रैंक 1 लाख के पास है, मतलब 1 लाख के आसपास है, तो आपको इस साल वेटनरी का कॉलेज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ओबीसी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज 1,05,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको इस साल ये वेटनरी के कॉलेजेस मिल जाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,60,000 के आसपास है तो ये कॉलेज आपको वेटनरी के मिल जाएंगे। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,05,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज वेटनरी का मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपकी रैंक 1,15,000 के अप्रॉक्स है तो आपको वेटनरी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 13 कॉलेजेस हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, और अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है 2 लाख के अप्रॉक्स तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस वेटनरी के मिल जाएंगे, ठीक है। ओबीसी में अगर 2,50,000 के अप्रॉक्स है तो आपको वेटनरी का प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर आपकी रैंक 3 लाख के अप्रॉक्स है तो वेटनरी का प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। एससी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 3,50,000 के अप्रॉक्स है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 4 लाख तक है तो आपको वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो वीसीआई में से 50% आती हैं सीट्स, ठीक है। 15% सीट्स का ही कोटा होता है, बाकी 85% स्टेट से भरते हैं और स्टेट्स अपने अपने अलग अलग एग्जाम कराते हैं। जैसे यूपी में यूपी कैटेड होता है, ठीक है, डिवाशु मथुरा अपना अलग कराता है, ऐसे ही गोवा है, केरल है, ये सारे जो है अपने अपने अलग अलग एग्जाम्स कराते हैं फॉर 85% सीट्स। लेकिन अगर जितनी रैंक्स मैंने बताई अगर इतने आपकी रैंक्स हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज इंडिया में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से गवर्नमेंट के जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए, कितनी रैंक पे वो मिले थे पिछली साल, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितनी रैंक है, कितनी फीस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कितनी फीस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कर दें ताकि जब भी आपकी फर्दर जो वीडियो आएगी यानी कि कल आएगी तो उसका आपको अपडेट मिल सके, ठीक है। और बाकी इतना आपको मुझे लगता है वेटनरी काउंसिल समझने के लिए वेटनरी क्या है कैसा है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।